अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन पे हम बात करेंगे, बिटकॉइन की एनालिसिस देखेंगे, बिटकॉइन मज़ीद अपसाइड पे किस साइड पे जा सकता है, डाउन कहाँ पे आ सकता है, क्या बिटकॉइन यहाँ से रिजेक्ट करेगा, क्या यहाँ से बीटीसी पंप करेगा। कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था पैटर्न राइजिंग वेज का, और रात को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि राइजिंग वेज पैटर्न को अप साइड पे ब्रेक किया है मार्केट ने और मार्केट अपर साइड पे चली गई है। प्रेडिक्शन थी, और मैंने जो वजूहात हैं वो वजूहात भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, किन वजूहात की बिना पर मार्केट यहाँ से अपसाइड पे गई है। सेकंड, दूसरी चीज़, अभी यहाँ पर देखें बीटीसी की प्राइस 57,600 पे है, 57,652 पे। ठीक है, कल मैंने वीडियो बनाई थी जो कि थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ ओवरव्यू शेयर करूंगा, हम रीकैप देखेंगे एंड देन उसके बाद आगे अपनी वीडियो को प्रोसीड करेंगे, क्योंकि जाहिर है प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए ना कि क्या वजह बनी की हुई है। ये भी लिक्विडिटी ग्रैब की हुई है, मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है। अब जो डाउन साइड से लेके अपर साइड का एरिया होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो इसका टारगेट होता है। अब हम इसका टारगेट यहाँ पर निकालते हैं कि कितना टारगेट होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने गिरना है यहाँ से नीचे, और हमारे पास ये वाले लेवल्स होंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास सपोर्ट का एरिया होगा 55,000 का। उसके बाद हमारे पास सपोर्ट का एरिया होगा जनाब 54,000 का। ये हमारे पास सपोर्ट एरियाज होंगे, और उसके बाद हमारी मेजर सपोर्ट आएगी यहाँ तक। यहाँ तक अगर आता है 52,000 तक आता है, तो यहाँ पे हमारा जो सीएमई गैप है जो कि लास्ट वीक क्रिएट हुआ था, वो सीएमई गैप भी यहाँ पे आके फिल हो जाएगा। ये कुछ मार्केट की अभी कंडीशन है। जब मार्केट यहाँ से गिर जाएगी 57,500 से नीचे अगर गिर जाती है, या अगर आप फॉर एग्जांपल कहते हैं मजीद सिक्योरिटी के लिए और मजीद सेफ्टी के लिए 57,000 से मार्केट अगर नीचे गिर जाती है, तो 55,700 हमारा पहला टारगेट होगा, 54,700 हमारा दूसरा टारगेट होगा, एंड 53,000 हमारा तीसरा टारगेट होगा डाउन साइड पे। ये राइजिंग वेज पैटर्न है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से अप साइड पे ब्रेकआउट दे। जी, मैंने आप लोगों के साथ जनाब शेयर किया था कि मार्केट 57,500 से नीचे अगर आती है और मजीद सेफ्टी के लिए 57,000 से नीचे आती है, तो 55,000, 54,000 एंड 52,000 तक की आप शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि मार्केट राइजिंग वेज पैटर्न को अप साइड पे ब्रेक कर दे और मार्केट ऊपर चली जाए, अदरवाइज राइजिंग वेज पैटर्न से मार्केट हमेशा डाउन साइड पे आती है। एक कमेंट आया हुआ था मेरे पास, सो व्हाई बीटीसी गोइंग टू पंप, यू नो बाय योर दिस प्रेडिक्शन आई एम लूजिंग एंड टिल 30% लॉसेज ट्रेड। और मैंने ऑब्वियसली सिंपल सा जवाब दिया है, हैव आई टोल्ड यू टू टेक एंट्री, क्योंकि मैंने एंट्री का कहा ही नहीं है। जिस जगह पर वहां पे अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। मार्केट में पेशेंस अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप लोग कभी भी उसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। देखिए, ये हमारे पास लास्ट एक लो है, जब तक इस लो को मार्केट ब्रेक करके नीचे नहीं आ जाती, जब 57,300 से नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं दे देती, तब तक आप एंट्री किस सूरत पे ले रहे हैं, किस कंफर्मेशन की बेस पे ले रहे हैं। जब मार्केट साइडवेज चल रही है, जब मार्केट राइजिंग वेज पैटर्न में चल रही है, जब यहाँ पे मार्केट चल रही है, किस बेस पे आप यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं। क्या मैंने बोला था कि 50 जहां पे मार्केट चल रही है वहां पे एंट्री ले लें? मैंने बोला कि 57,500 से मार्केट नीचे आती है, या ज्यादा सेफ्टी के लिए 57,000 से मार्केट नीचे आ जाए तो 55,000 तक की आप शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं, मार्केट डाउन साइड पे आ जाए। ठीक है, राइजिंग वेज पैटर्न है। प्राइस एक्शन में अगर आप देखते हैं, राइजिंग वेज पैटर्न 100% ये करता है कि राइजिंग वेज पैटर्न जहां पे भी बना है मार्केट वहां से ब्रेक डाउन किया है मार्केट ने और मार्केट गिरी है। ये हर बंदे को पता है और हर बंदा जानता है, ये कोई नई चीज नहीं है कि राइजिंग वेज पैटर्न से मार्केट गिरती है। लेकिन वजह क्या बनी है मार्केट के अप साइड पे जाने की? अच्छा, दूसरी चीज, एक सवाल है मेरा आप लोगों से जो आप लोगों ने लाजमी, अच्छा जी, एक कमेंट आया हुआ है, भाई साहब सर्च करें रेट कट्स पर मार्केट बुलिश होती है। जब जब इंटरेस्ट रेट कट होती है स्टॉक मार्केट्स और गोल्ड में रैली आती है, बुलिश हो जाती है। जब जब इंटरेस्ट रेट गेन होता है तो मार्केट बेरिश हो जाती है। ऑफ कोर्स मैं भी यही कहता हूं कि रेट कट होने हैं तो रेट कट्स के बाद तो बुलिश मूवमेंट होनी है, रेट कट के बाद तो बुल रैली होनी है, रेट कट के बाद तो आर्ट सेशन होना है, रेट कट के बाद ही तो बुलिश मोमेंटम होगा। तो मैंने यही बोला है कि हमने रिएक्शन हमेशा ऑपोजिट होता है, रिस्पॉन्स बुलिश होता है। रेट कट होगा, रिस्पॉन्स बुलिश होगा, रिएक्शन उसका जो फौरन होगा वो बेरिश होता है। इसकी मैं पीछे एग्जांपल्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो मैंने आप लोगों के लिए ये फेडरल फंड्स रेट कट की जो लिस्ट है ये निकाली हुई है, पहले कहां कहां पे रेट कट्स हुए और मार्केट ने कैसे कैसे मूव किया है। आप लोग अगर ये मुझे आपकी डिमांड होगी, अगर आप लोग कमेंट्स में ये पूछेंगे कि सर रेट कट के बारे में बता दें, रेट कट्स पे मार्केट कहां तक गिर सकती है या रेट कट्स पे मार्केट कहां तक पंप हो सकती है, उस पर मैं जरूर वीडियो बना दूंगा। और दूसरी चीज,
आप लोगों को जो कमेंट्स आए होते हैं, कमेंट्स के मैं यहाँ पर नीचे टेक्स्ट में जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो मुझे आप लोग ये बता दें कि आप लोगों के लिए कमेंट सेशन एक होना चाहिए कि सर एक Q&A सेशन रखा करें, डेली बेसिस पे हो, 2 दिन के बाद हो, 3 दिन के बाद हो, कि सर हमारे कमेंट्स के ऊपर आप वीडियो बना दिया करें, हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाएँ। अगर ये भी आप बोल देंगे, इंशाल्लाह ताला मैं इस पे भी वीडियो बना दिया करूँगा। लेकिन आपकी डिमांड पे ऑब्वियसली, अगर आप लोगों की ये डिमांड होगी कि सर हमें बताया करें। अभी देखिए मार्केट यहाँ पर चल रही है। रात को मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास ये वाला जो एक ज़ोन है, ये एक क्रूशियल ज़ोन है 60,000 वाला, और एग्ज़ैक्टली मार्केट ने कहाँ से रिजेक्ट हुई है मार्केट 60,600 से। अभी देखिए मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ यहाँ पर। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आ जाएँ तो डेली टाइम फ्रेम पे ये वो ज़ोन है जिस ज़ोन से मार्केट बार-बार रिजेक्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 डेज़ ये मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती रही है, डेली टाइम फ्रेम पे। उसके बाद मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट है, यहाँ पे रिजेक्ट है, यहाँ पे रिजेक्ट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 डेज़ यहाँ पर मार्केट रिजेक्ट हुई है। यहाँ पे मार्केट 3 डेज़ रिजेक्ट हुई है। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ली, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली, यहाँ पे सपोर्ट ली, यहाँ पे सपोर्ट ली। सो ये हमारे पास एक मेजर एसएनआर लेवल आ गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जहां से मार्केट अगर ऊपर चली जाती है तो ये सपोर्ट बन जाती है, जहां पे मार्केट अगर नीचे होती है तो रिजेक्शन बन जाती है। सो एक जोन है ये 59,000 से लेके 61,000 तक $2,000 का ये जोन है, जिस जोन के अंदर ये आपको लंबी लंबी विक दिखाई दे रही है। बॉडीज कम है, विक्स ज्यादा है। इस एरिया के अंदर ये आपको विक्स दिखाई दे रही है, ये विक्स दिखाई दे रही है, ये विक्स दिखाई दे रही है। बॉडीज कम है, विक्स ज्यादा है इसके अंदर, क्योंकि ये वो एरिया है जिस एरिया में से बिटकॉइन एक $60,000 का एसेट है। तो इस एसेट में $2,000 ऐसे ही है जैसे समंदर में से आपने एक गिलास पानी भर लिया। तो $2,000 का एक क्रूशियल जोन है जिस जोन में से मार्केट किसी भी टाइम पे रिजेक्ट हो सकती है या किसी भी जगह पे मार्केट यहां से बाउंस हो सकती है, अगर इस रिजेक्शन एरिया को ब्रेक करके अपर लेवल पे चली जाती है मार्केट। तो अभी हमारे पास क्योंकि सैटरडे संडे है, सैटरडे संडे को अगर मार्केट ज्यादा पंपिंग करती है तो हमारे पास सीएमई गैप बन जाएगा, जो कि डाउन साइड पे सीएमई गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले भी हमारे पास 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सीएमई गैप 53,000 54,000 पे पड़ा हुआ है। एक सीएमई गैप पड़ा हुआ है और मोस्टली सीएमई गैप्स मार्केट फिल करती है। 99% सीएमई गैप एंड फेयर वैल्यू गैप्स मार्केट फिल करके जाती है, फिल किए बगैर मार्केट ऊपर नहीं जाती। इन चीजों को लाजमी तौर पर आपने ध्यान में रखना है। इम्बैलेंस होता है मार्केट में तो वहां पर फिर उसके बाद जो बाद के खतरे होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। यहां पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे रिसर्च करते हैं चार्ट को। ये हमारे पास अभी भी स्टिल ये वाला पैटर्न है और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो एक ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, लेकिन ये आपके पास विक आ रही है, ये आपके पास यहाँ पर विक आ रही है। अभी देखिए मार्केट अप साइड पे है, मार्केट यहाँ से ही रिजेक्ट होकर मार्केट डाउन साइड पे आ रही है। ये हमारे पास रिजेक्शन का एरिया 60,000 वाला, 60,800 600, ये हमारे पास मेजर एरिया है जिसके अंदर मार्केट यहाँ पे मार्केट आई है, पहले भी रिजेक्ट हुई है। मार्केट पहले यहाँ पे आई, रिजेक्ट हुई है, यहाँ पे मार्केट फिर आई, रिजेक्ट हुई है, यहाँ पे मार्केट फिर आई, रिजेक्ट हुई है, यहाँ पे आई, रिजेक्ट हुई है, इस एरिया में आई, रिजेक्ट हुई है, यहाँ पे रिजेक्ट हुई है, फिर से इसी जोन के अंदर मार्केट आई, थोड़ा सा जोन के ऊपर गई है मार्केट, फिर रिजेक्ट हुई है, डाउन साइड पे आई है। सो हमारे पास ये वाला वो लेवल है जिसमें मार्केट बार बार रिजेक्ट हो जाती है, बार बार रिजेक्ट हो जाती है। अभी हम थोड़ा सा इसको उठा के आगे रख लेते हैं, ये वाला जो हमारा जोन है, इसी जोन के अंदर अभी भी स्टिल मार्केट चल रही है। यहां से मार्केट ने, अब देखें यहां पे नीचे आए, आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहां पर देखें बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, इस कैंडल के अंदर गैप मौजूद है, नजर आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, जहां से मार्केट अप साइड पे चलेगी। अब ये जो इतना इंबैलेंस क्रिएट करके मार्केट जा रही है, ये यहां पर जो रास्ते में चीजें छोड़ के जा रही है, देखें यहां से मार्केट पंप हुई 54,000 से 58,000 पे गई, $4,000 का पंप लिया, फिर ऊपर गई, डबल टॉप बना के मार्केट नीचे गिरी है, वापस आके ये वाला जो गैप था आपकी इस कैंडल के अंदर, ये जो इतना गैप है, यहाँ पर ये वाला जो गैप है, ये देखें गैप फिल हुआ है, यहाँ पर हो गया गैप फिल, ठीक है। पीछे भी जहां जहां पे भी आप आते हैं, यहाँ पर ये गैप था, मार्केट ने ये फिल कर लिया। अपर साइड पे गैप होगा तो मार्केट फिल करेगी, डाउन साइड पे गैप होगा मार्केट फिल करेगी। जहां पे बायर्स ज्यादा होंगे वहां पे सेलर्स की अगर कमी होगी तो वहां पे वो फिल किया जाएगा। अगर सेलर ज्यादा होंगे, बायर्स की कमी होगी तो वो भी एरिया फिल किया जाएगा। अभी यहाँ पर मुझे जो लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ पे डाउन साइड पे आके फिर से मार्केट ऊपर जाएगी, थोड़ा सा 60,500-600 तक दोबारा जाएगी, ठीक है। यहाँ पे डबल टॉप बनाएगी दोबारा से, ये पिछली बार की तरह जैसे पहले हुआ है, डबल टॉप बना के फिर मार्केट नीचे गिरेगी। यहां तक ये मेरी प्रिडिक्शन है, मैं आप लोगों को प्रिडिक्शन बता रहा हूं। हमारे पास जोन कौन सा है 61,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग
संडे को क्लोजिंग होगी रात को 5 बजे, 61,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग होगी, देन हम लॉन्ग की पोजीशन ओपन करने के काबिल होंगे, देखेंगे वो भी कंफर्मेशन के बाद। अगर 61,000 से नीचे क्लोजिंग होती है, क्योंकि ये हमारे पास एक मेजर जोन है, ये जोन जो आपको दिखाई दे रहा है, जो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ये सारे का सारा ये जो आपका जोन है, इस जोन के ऊपर अगर वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग होगी, देन ऑब्वियसली हम लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। लेकिन अगर 61,000 से डाउन रहेगी तो यहाँ से हम वापस दोबारा मार्केट को नीचे आता हुआ देख रहे हैं, और ज्यादा चांसेस मार्केट के नीचे गिरने के हैं, क्योंकि ये जो चीजें नीचे मार्केट खाली छोड़ के जा रही है, ये जो गैप्स मार्केट छोड़ के जा रही है, ऑलमोस्ट मार्केट को 55,000 पे आना चाहिए। ठीक है, ये मेरी प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन गलत भी हो सकती है, हम मार्केट का मूवमेंट तो नहीं जान सकते। अभी देखें, ये जो मार्केट में मूव आया है, ये जो कल मार्केट में मूव आया है 13 तारीख को, ये क्यों आया है? अब आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर ये शेयर कर देता हूँ कि ये जनाब जो मार्केट में मूव आया है, ये किस वजह से आया है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स ड्राइव $263.2 मिलियन इनटू स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स। $263 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है। On September 13, spot Bitcoin ETF saw significant inflows totaling $263.2 million, marking a notable uptick in investor interest, while spot Ethereum ETFs attracted smaller investment compared to their Bitcoin counterparts. They also experienced some inflows. This surge in investments in cryptocurrency ETFs reflects growing optimism within the cryptocurrency markets. $263 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है जनाब स्पॉट ईटीएफ की तरफ से, बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ की तरफ से, और ईटीएफ का इनफ्लो आया है। जब इनफ्लो आएगा ईटीएफ का तो भाई मार्केट तो पंप करेगी ना। और जब भी ईटीएफ का या इंस्टीट्यूशनल पैसा आएगा, इंस्टीट्यूशनल पैसे को कभी रिटेलर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जिस मर्जी बंदे के पास चले जाएं, जिस मर्जी बंदे के पास चले जाएं, बहुत सारे लोग हैं। आप लोगों के नीचे जो हमारे पास यहाँ पर कमेंट्स आए होते हैं, यहाँ पर आ जाएं। जो इधर मैं दोबारा बार बार नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली जो चीज़ें होती हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर एक कमेंट था वकार दका भाई के बारे में। देखिए, रिस्पेक्टेबल है, हर बंदा कम्युनिटी का जो मेंबर है वो काबिल इज्जत है, वो रिस्पेक्टेबल है। उन्होंने 55,700 से शॉर्ट करवाया हुआ था बीटीसी को। ठीक है, पहले भी शॉर्ट करवाया हुआ था, कल भी बीटीसी को शॉर्ट करवाया हुआ था, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल पैसा जब आता है, इंस्टीट्यूशनल पैसे को आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस टाइम पे स्पॉट ईटीएफ की तरफ से पैसा आएगा बिटकॉइन में। और $263 मिलियन जब बिटकॉइन ईटीएफ की तरफ से, इन्वेस्टर्स की तरफ से ये पैसा 13 सितंबर को आया है, तो 13 सितंबर को ही आपकी मार्केट पंप कर गई है। ठीक है, ये वजह थी जिस वजह से मार्केट ने यहां से पंप किया। अब देखें, राइजिंग वेज है यहां पर, ये आपके पास राइजिंग वेज बन रहा है। राइजिंग वेज पैटर्न के बाद भी मार्केट को डाउन करना चाहिए, ब्रेक डाउन करना चाहिए, मार्केट को नीचे आना चाहिए। नीचे जो फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हैं, इन ऑर्डर ब्लॉक्स पे भी मार्केट को डाउन साइड पे आना चाहिए। बड़े बड़े एनालिस्ट जो है वो मार्केट में लोगों को शॉर्ट करवा के बैठे हुए हैं। जब शॉर्टर्स भरेंगे तो लिक्विडिटी आपकी जो ऊपर साइड पे पड़ी होगी भाई, ये आपके पास अप साइड पे लिक्विडेशन है। मैं 3 डेज पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये जो आपके पास ये अपसाइड पे ये जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है $130 मिलियन की, $143 मिलियन, $122 मिलियन, $90 मिलियन, 57 मिलियन, 51 मिलियन, 65 मिलियन, ये जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है अपसाइड पे, जिन लोगों ने मार्केट को शॉर्ट किया हुआ था, तो जाहिर सी बात है मार्केट ने तो इनको लिक्विडेट करना था ना। मैंने आपको कल भी बताया था रात वाली वीडियो में, जो रात को 1 बजे 1:30 बजे मैंने आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड की है, सिर्फ आप लोगों को अपडेट देने के लिए कि मार्केट में कोई खास न्यूज नहीं है सिवाय लोगों को लिक्विडेट करने की, और कुछ नहीं है। इंस्टीट्यूशनल पैसा आया है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल पैसा आया $263 मिलियन बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ की तरफ से मार्केट में आया, तो जाहिर सी बात है मार्केट ने पंप करना था। जब इतना पैसा मार्केट में आ गया तो वॉल्यूम बढ़ गया। अभी ये कुछ है जो मार्केट में आप लोगों के साथ शेयर किया। 61,000 हमारे पास क्रूशल रिजेक्शन है, एक क्रूशल एरिया है जहां से मार्केट रिजेक्ट हो जाती है। यहां पर भी देखें मार्केट पीछे, तो 61,000 से ही एग्जैक्टली मार्केट, ये जो आपका एरिया है यहाँ पर भी मार्केट अप साइड पे जा रही थी, 61,000 पे ही है। 61,185 से विक लगी है मार्केट, उसके बाद रिजेक्ट हुई है, डाउन साइड पे गिर गई, 57 पे आ गई। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आई है 5714, उसके बाद फिर आगे आ गई 55 पे। अभी मार्केट जनाब आपको 55,000 तक का लो दे सकती है अगर हम 61,000 से रिजेक्ट होते हैं। यहां से मार्केट डायरेक्टली भी नीचे गिर सकती है। दूसरी चीज ये है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास सपोर्ट है, यहां पर ये वाला जो एरिया है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ, ये वाला एरिया हमारा सपोर्ट है। 59,500 तक ये हमारे पास सपोर्ट है। यहां से मार्केट इस तरह से आके अपसाइड पे जाए 60,500 तक, जो कि डबल टॉप बन जाएगा। डबल टॉप बना के मार्केट फिर नीचे गिर जाएगी इसी तरह से,
जैसे ये मार्केट ने डबल टॉप बनाया, फिर मार्केट नीचे गिर गई, ठीक है। कुछ ये इस तरह का सिनेरियो मार्केट में देखने को मिल सकता है। डायरेक्टली भी यहाँ से नीचे मार्केट आ सकती है, लेकिन यहाँ पर डबल टॉप बना के अगर 61,000 को टेस्ट करती भी है, मार्केट के आने के चांसेस ज्यादा नीचे होंगे। 61,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग हो जाती है, डेली क्लोजिंग हो जाती है, हम सेफ हो जाएंगे कि मार्केट अपसाइड पे जा रही है, मार्केट फिर ये नीचे वाली चीजें छोड़ जाएगी। लेकिन कभी तो टाइम आएगा ना इनका फिल करने का, कभी तो सीएमई गैप्स को फिल करने मार्केट आएगी ना, कभी तो ये इम्बैलेंसमेंट क्रिएट हुई है, ये जो इम्बैलेंस है कैंडल्स के अंदर, ये जो इम्बैलेंस है कैंडल्स के अंदर, जो लंबी लंबी बाइंग कैंडल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग की कैंडल्स हैं, कभी तो इनका टाइम आएगा, कभी तो मार्केट ने वापस आना है। ये है मार्केट का भी स्ट्रक्चर। कुछ आप लोगों के साथ मैं न्यूज शेयर कर देता हूँ। 7 dormant Bitcoin whale wallets become active as BTC top 60K. What's next? 7 dormant wallets हैं जो कि वेकअप हुए हैं। Other massive whale transactions. Market stats glimmer hope for the asset's long-term price action, although short-term volatility may be expected. लॉन्ग टर्म के लिए तो हम ऑलरेडी बुलिश हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, 3 दिन पहले, परसों की वीडियो थी मेरी या कल दोपहर की वीडियो थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था सर माइनिंग कॉस्ट बढ़ रही है, माइनिंग कॉस्ट बढ़ रही है। बीटीसी की प्राइस 65,000 से 70,000 के दरमियान होना माइनर्स के लिए ही वो ठीक है, बेहतर है कि माइनर्स को कॉस्ट ज्यादा नहीं बढ़ेगी। और दूसरी चीज, मैंने कल की न्यूज में आप लोगों को बताया था कि माइनर्स इस टाइम पे अकोमुलेट कर रहे हैं, माइनर्स होल्डिंग कर रहे हैं बीटीसी की। माइनर्स बीटीसी को सेल नहीं कर रहे, अपने एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए बिटकॉइन को सेल नहीं किया जा रहा, माइनर्स होल्ड कर रहे हैं। माइनर्स होल्ड कर रहे हैं, उसका मतलब यह है कि माइनर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है इस चीज में कि बीटीसी की प्राइस बढ़ने वाली है। सेकंड, यहां पर ये मैंने आप लोगों को बता दिया स्पॉट ईटीएफ की तरफ से, बिटकॉइन रेनबो मॉडल रिवील्स $186,000 बिटकॉइन साइकिल टॉप बाय 2025 एंड एनालिस्ट्स डिस्कस बुलिश ट्रिगर्स। रेनबो मॉडल क्या बता रहा है? $1,86,000 बिटकॉइन की प्राइस हो जाएगी, और मैंने आप लोगों को क्या बताया था? 1.5 लाख से ऊपर चला जाएगा। मेरी पिछली अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी हो तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि बीटीसी 1.5 लाख के ऊपर चले जाएगा 2025 में। सबसे छोटा टारगेट है हमारा 1,20,000। Crypto analysts consider the many possibilities for bull run triggers. Many factors in the coming weeks could act as a trigger for a BTC bullish price spike. Rate cuts coming next week. FTX 16 billion cash repayment. US elections. Global liquidity soaring. लिक्विडिटी बढ़ रही है, यूएस इलेक्शंस आ रहे हैं, एफटीएक्स की $16 बिलियन की कैश रीपेमेंट्स होगी। बीटीसी में रीपेमेंट करना था लेकिन अब कैश रीपेमेंट होगी। रेट कट्स नेक्स्ट वीक में आ रहे हैं। ये 4 मेजर इवेंट्स हैं जो कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर बीटीसी इस टाइम पे चांस है, द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुड बी द लास्ट चांस टू ग्रैब बीटीसी एट चीपर प्राइसेस। सस्ती कीमतों पर बीटीसी जो मिल रहा है वो सिर्फ चंद हफ्ते है, इसके बाद मार्केट अपसाइड पे चले। ये बड़े बड़े एनालिस्ट्स हैं, ये मैं नहीं कह रहा, आप लोगों के साथ जो शेयर कर रहा हूं। आर बिटकॉइन बुल्स बैक, बीटीसी regains 60K. The global digital asset market printed green indexes all around as Bitcoin regained the crucial 60,000 level. The return of bulls has helped the biggest crypto to surge by over 12% in the last 7 days, while bears estimates failed heavily. Ethereum pump हुआ है, Dogecoin भी पंप हुआ है, सागा पंप हुआ है, उसके बाद आपको कोटी में बहुत अच्छा पंप दिखाई दिया है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, और होप सो वहां पर बहुत सारे लोगों ने पैसा भी कमाया। बिटकॉइन ईटीएफ्स पोस्ट $263 million इन फ्लो। नेक्स्ट, बिटकॉइन और गोल्ड, रॉबर्ट कियोसाकी रिवील्स विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। खैर, इसमें उन्होंने कहा गया पैनिक्स in capital markets are visible. That means everyone knows when the stock, bond or real estate markets are crashing. Panics in banks are invisible. That means most people have no idea when their bank is in bankrupt. That is why. अच्छा जी, this is why Robert Kiyosaki revealed how panics are invisible in banks, as people will not see if their banks are struggling and going for bankruptcy. However, these panics are visible in the capital markets. With this post, the question why people are not getting smarter with their money and investing in gold, silver and Bitcoin. उनका एक सवाल है कि क्यों लोग इन्वेस्ट नहीं करते गोल्ड में, स्टॉक्स में, सिल्वर में, बॉन्ड्स में, क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? क्योंकि विजिबली आपको दिखाई दे रहा होता है कि मार्केट में टेंशन है, मार्केट में प्रेशर है, लोग डर जाते हैं। लेकिन बैंक्स के अंदर क्या हो रहा है? बैंक्स के अंदर अगर कुछ भी पैनिक है तो इनविजिबल है, आपको पता भी नहीं चलता कि आपका बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो रहा है। Between Bitcoin or gold, which one Robert Kiyosaki recommends? I love gold and silver. I own gold and silver mines. The problem with gold and silver is the higher the prices go, the more gold and silver are found. Same with oil. I own oil wells also.
That is not true with Bitcoin. No matter how high the price of Bitcoin goes, there will only be 21 million ever. That's why I love Bitcoin. समझ आई स्टेटमेंट की? वो कहता है कि मुझे प्यार है गोल्ड से, सिल्वर से, मैं सिल्वर को ओन करता हूं, मैं गोल्ड को ओन करता हूं, मैं ऑयल को ओन करता हूं, मेरे ऑयल के कुएं भी हैं। आई ओन ऑयल वेल्स ऑल्सो। द प्रॉब्लम विद गोल्ड एंड सिल्वर इज, प्रॉब्लम क्या है? वो कहता है द हायर द प्राइसेस गो द मोर गोल्ड एंड सिल्वर आर फाउंड। जितनी ज्यादा प्राइस हाई जाती जाएगी गोल्ड और सिल्वर की, साथ ही साथ गोल्ड और सिल्वर और मिलता जाएगा। लेकिन वो कहता है बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं है। नो मैटर हाउ हाई द प्राइस ऑफ बिटकॉइन गोज, देयर विल बी ओनली 21 मिलियन एवर। जितनी मर्जी प्राइस हाई चली जाए बिटकॉइन की, लेकिन बिटकॉइन की सप्लाई टोटली 21 मिलियन है। 21 मिलियन के बाद बिटकॉइन नहीं मिल रही। सो वो कहता है दैट्स व्हाई आई लव बिटकॉइन, क्योंकि इसकी सप्लाई कम है, इसमें इंटरेस्ट लोगों का बढ़ रहा है, इसमें इंस्टीट्यूशंस का पैसा आ रहा है, इसमें गवर्नमेंट्स अपने जो फंड्स रखती हैं अपने पास रिजर्व्स, गवर्नमेंट्स अपने पास रिजर्व्स रखने को तैयार हैं, जगह जगह पर माइनिंग हो रही है। तो वो कहता है कि 21 मिलियन बिटकॉइन है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो जितनी प्राइस हाई जाती है, ऑब्वियसली जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, जितनी ज़्यादा डिमांड इसकी बढ़ती जाएगी, सप्लाई इसकी लिमिटेड है, तो इसकी प्राइस ऑब्वियसली बढ़ती जाएगी। इसलिए वो कहता है कि बिटकॉइन से मुझे मोहब्बत है, गोल्ड से भी ज़्यादा। ये जनाब कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों के लिए मैंने रिसर्च की। ज़ाहिर है आप लोगों के साथ यार वीडियो शेयर करता हूँ। ये वीडियो जो 20 मिनट की होती है, आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती है। आप लोग कहते हैं कि जी वीडियो छोटी बनाया करें, वीडियो शॉर्ट बनाया करें, 8-10 मिनट की वीडियो हो, आपकी 20-25 मिनट की, 30 मिनट की वीडियो होती। भाई बोल बोल के थकता मैं हूँ, रिसर्च मैं करता हूँ, आर्टिकल्स मैं निकालता हूँ, आप लोगों के साथ शेयरिंग चीज़ों की मैं करता हूँ, थकता मैं हूँ। 2-2 घंटे रिसर्च आप लोगों की, ये 20 मिनट की वीडियो बनाने से पहले मुझे 2 घंटे रिसर्च करनी पड़ती है कि क्या चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली है, आप लोगों के माइंड से डर खत्म करने वाली चीज़ें। और आप लोग 20 मिनट वीडियो देखते हुए भी थक जाते हैं यार, मर्जी की बात है। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे हमारी फैमिली की, हमारी कम्युनिटी की सपोर्ट होगी इंशाल्लाह ताला, ऑब्वियसली मैं आप लोगों के साथ हूँ। कोई भी यूट्यूबर नहीं करता कि आप लोगों के साथ फ्री सिग्नल्स शेयर करे, सो आप लोगों के साथ ये भी मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 030154472221 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।